नशा छोड़ने के बाद सब कुछ धुंधला सा क्यों लगता है? क्यों रिकवरी के दौरान आपका दिमाग साथ नहीं देता? जवाब है डोपामीन क्रश। आज हम बात करेंगे ब्रेन फॉग और एडिक्शन के उस गहरे कनेक्शन की जिसे समझना आपकी रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ। तो चलो आज हम अपने दिमाग की उस धुंध को साफ करते हैं। ब्रेन फॉग की कंडीशन में किसी एक काम में ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन होता है, बार बार चीजें भूल जाते हैं और हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। पर ऐसा होता क्यों है और एडिक्शन रिकवरी से इस ब्रेन फॉग का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, एडिक्शन चाहे ड्रग्स, शराब, निकोटीन या डिजिटल किसी भी तरह का हो, ये हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स खासकर डोपामिन के साथ छेड़छाड़ करता है। जब हम एक्टिव एडिक्शन में होते हैं उस दौरान हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा डोपामिन की आदत हो जाती है, लेकिन जब हम नशा छोड़ते हैं या उसे कम करते हैं तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम क्रश हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति धीमी पड़ जाती है। इसके साथ ही हमारे दिमाग में केमिकल लोचा भी हो जाता है, क्योंकि नशीले पदार्थ दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर डालते हैं, जो निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब लगातार शराब पीने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है या सुस्त पड़ जाता है, तब ब्रेन फॉग की कंडीशन बनती है। अच्छा, एक और बड़ा कारण है ब्रेन फॉग का। एक्चुअली एक्टिव एडिक्शन के दौरान हम जो नींद लेते हैं ना, वो असल में नींद नहीं होती, बेहोशी होती है। यानी हमारी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और रिकवरी के दौरान या तो शुरुआत में नींद नहीं आती या मजबूरी में सेडेटिव का सहारा लेना पड़ता है और इसका रिजल्ट होता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग केवल एडिक्शन और रिकवरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आजकल की डिजिटल लाइफस्टाइल से भी होता है। तुमको खुद याद नहीं होगा कि आखिरी बार तुम अपने विचारों के साथ अकेले कब बैठे थे। फोन के कभी न खत्म होने वाले नोटिफिकेशंस, दिन भर ऑफिस की कंप्यूटर की स्क्रीन और समय बिताने के लिए एंडलेस ऑप्शंस, इन सब कारणों से दिमाग एक जगह कभी स्थिर नहीं रह पाता। इसीलिए खुद के साथ एकांत में समय बिताएं, अपने विचारों पर गौर करें। भले ही शुरुआत में रोजाना 10 से 15 मिनट करें, मगर शुरुआत जरूर करें। दूसरी वजह को हम मेंटल क्लटर कहते हैं। इसे तुम उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर पर बनाए गए फोल्डर की तरह समझ सकते हो, कि जिसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं किया गया हो। मतलब ऑडियो, वीडियो, डाटाबेस, इमेजेस, सभी तरह की फाइल एक ही फोल्डर में डाल देना। और ठीक ऐसे ही तुम अपने दिमाग के साथ करते हो। कैरियर गोल्स, टू डू लिस्ट, इमोशंस, ये सभी तरह की फाइलों का एक पहाड़ अपन बिना ऑर्डर के बना देते हैं और ऐसे में कई चीजें अपने दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। इसीलिए कुछ समय निकाल के अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट तैयार करो। अपने गोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह को कागज पर लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना शुरू करो और बाकी बातें अपनी रैम से निकाल दो। इससे मेंटल क्लियरिटी आएगी और दिमाग का लोड कम होगा। और सबसे अहम बात, चाहे एडिक्शन हो या ब्रेन फॉग लाइफस्टाइल की वजह से हो, तुमको अपने दिमाग को रिवायर करना होगा। ये तुम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके कर सकते हो। अपना शरीर हाइड्रेट रखो, दिन भर में कम से कम 3 लीटर से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि डिहाइड्रेशन सीधे तौर पर मानसिक सुस्ती पैदा करता है। उसके साथ 7-8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये आपके दिमाग के टॉक्सिन्स को साफ करने का समय होता है। बैलेंस डाइट लेना शुरू करो। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, अलसी, हरी सब्जियां और प्रोटीन लो। शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम से कम लो, क्योंकि ये शुगर क्रश पैदा करते हैं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना शुरू करो। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक या वर्कआउट से दिमाग का ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन बढ़ता है और ध्यान लगाने से दिमाग की नॉइज कम होती है, साथ ही फोकस बढ़ता है। अपनी आदतें और रूटीन बदलो। डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लो। फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी दिमाग में ब्रेन फॉग का कारण बन सकता है। एक समय में एक ही काम करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग दिमाग को जल्दी ही थका सकती है। अगर इसके बाद भी एडिक्शन की वजह से ब्रेन फॉग बहुत गहरा है तो किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। कभी कभी विटामिन B12 या D की कमी से भी ये बढ़ जाता है। इसकी जांच जरूरी है। तो इस टॉपिक को यहीं पूर्ण विराम देते हैं।
आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती हो तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो, नशे से दूर रहो, सुरक्षित रहो। नमस्ते।